जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट जुलाई 2021 धनु लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल। आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, तभी भविष्य कथन आपके लिए होगा। क्योंकि भविष्य कथन हमने लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ये चेक कर लेना चाहिए क्या आपका धनु लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन में आपको यहाँ पे देखना होगा कि 9 नंबर लिखा हुआ है या नहीं। आपको अपनी कुंडली में जरूर चेक कर लेना चाहिए। देखिए, धनु लगन की अगर हम बात करते हैं, ये एक अग्नि तत्व लगन है, साथ ही ये द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक का मतलब चर और स्थिर दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें, मतलब ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने के शौक के साथ साथ जो है या बदलाव के साथ साथ स्थिरता दोनों ही पसंद होते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में बदलाव और स्थिरता दोनों के साथ काम करना ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक पसंद होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है ऑफिस जॉब के साथ साथ जो है मतलब ऑफिस वर्क के साथ साथ फील्ड वर्क दोनों को एक साथ करना जो है ज़्यादा पसंद करता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति की रहती है। धनु लगन गुरु का लगन है, गुरु का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। धनु लगन के कारण ऐसे व्यक्ति जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज्ञानी प्रकृति का होता है, विद्वान होता है और ऐसा व्यक्ति का अच्छे सलाहकार या सलाह देने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। ईमानदार होते हैं, गुरु का प्रभाव इनको ईमानदार भी बनाता है, साथ ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के भी होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर सत्य बोलने की आदत अधिक पाई जाती है। धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, न्याय वाली प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन सत्य बोलने की आदत इन व्यक्तियों के जीवन में अधिक होती है, ये अप्रिय सत्य भी बोलने लग जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्ति के साथ रहती है। जुलाई माह में अगर हम बात करें ग्रह गोचर की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लग्नेश की, क्योंकि लग्नेश की स्थिति हमें बताती है कि इस समय हमारा जो ध्यान है कहीं ना कहीं किस तरफ जा रहा है। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लग्नेश जो है और चतुर्थेश की अगर हम बात करें, अब हमारा जो पराक्रम हमारा जो मतलब पूरा एफर्ट की अगर हम बात करें तो ये तृतीय भाव की ओर जा रहा है। लग्नेश की अगर हम बात करें वो तृतीय भाव में जा रहे हैं। शनि की राशि कुंभ राशि के अंदर वक्र अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं। देखिए, लग्नेश तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। कहीं ना कहीं अब व्यक्ति का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति पराक्रम करता हुआ दिखाई दे रहा है, पराक्रम कर रहा है, मेहनत अधिक कर रहा है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बन रही है। साथ ही तृतीय भाव के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, न्यूज़ मीडिया इंटरनेट से जुड़कर ऐसा व्यक्ति अपने आप को बढ़ाने का, अपने आप को प्रोग्रेसिव अप्रोच रखने का प्रयास कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अपनी प्रगति को बढ़ाने के लिए व्यक्ति न्यूज़ मीडिया इंटरनेट इन सब चीज़ों का सहारा, कम्युनिकेशन सिस्टम का सहारा ले रहा है। देखिए, इस भाव से अगर हम बात करते हैं, ये भाव लेखन का भी बताता है। तो ऐसे समय के अंतर्गत जब तक गुरु वक्री अवस्था में है तो ऐसे समय के अंतर्गत आपका ध्यान जो है कुछ लिखने की ओर जा सकता है। या जो व्यक्ति राइटिंग में ज़्यादा रुचि रखते हैं, लिखने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे गुरु की दृष्टि भाग्य और लाभ दोनों पर ही पड़ती है। तो ये स्थिति यहाँ पर ये सब भी बताती है। छोटे भाई बहनों की तरफ ध्यान भी जाएगा और उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे गुरु जो है वक्री अवस्था के अंतर्गत बैठे हुए हैं। ये लग्नेश और चतुर्थेश होकर वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके खुद से संबंधित अगर कोई पेंडिंग कर्मास जो है पेंडिंग रह गया होगा, कोई कार्य जो है अगर कुछ वर्षों की अगर हम बात करें, आप जो काम आप पहले कुछ काम छोड़ चुके होंगे जिस अपने मन के कारण कि भाई आपका मन नहीं किया, या फिर जो है किसी न किसी परिस्थिति के कारण आपने अगर किसी कार्य को जो है अधूरा छोड़ रखा है, स्वयं से संबंधित कार्य हो, चाहे वो अगर हम बात करें चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें माता से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई ऐसा कार्य हो जो आपने छोड़ रखा हो, तो अब आपको वो समय ये समय अब आपको वो कार्य करने का जो है आ गया है। इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं वो कार्य आप करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए, यहाँ पर बैठे गुरु की दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर भी पड़ती है। 5वीं दृष्टि की अगर हम बात करें, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ती है, 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर भी पड़ती है। तीनों भावों को जो है गुरु कंट्रोल कर रही हैं। तो इन भावों से संबंधित भी अगर हम बात करें, अगर आपके दाम्पत्य से संबंधित कोई काम आपने पीछे छोड़ रखा था, कुछ गलत कर रखा था, उसको सुधारने का समय है, तो ये चीज़ें भी, या व्यापार की अगर हम बात करते हैं या सोशल मतलब सामाजिक तौर पर भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी आपको इन सब काम को करने की जो है आवश्यकता है और ये कार्य आप करते हुए नजर आएंगे। या गुरु की अगर हम बात करें, गुरु
संतान को, धर्म को, ज्ञान को, इन सबको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इनसे संबंधित भी अगर कोई कार्य आपका अधूरा रह रहा है, पीछे आप छोड़ चुके हैं, तो उसको करने का समय इस समय के अंतर्गत आ गया है। और वो सब करने से आप यहाँ पर देखिए भाग्य भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, साथ ही आपको जो है लाभ की स्थिति है, लाभ भाव पर भी दृष्टि पड़कर आपको लाभ की भी स्थिति जो है बनती हुई नजर आएगी। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जो कि भाग्य भाव के स्वामी है, सूर्य का गोचर जो है 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत अर्थात सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव के जो मालिक हैं वे अब जा चुके हैं सप्तम भाव के अंतर्गत। अब यहाँ पर सूर्य जैसे ग्रह हैं, भाग्य भाव के मालिक है, वो बात सही है, केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में है, लेकिन ये गए हैं सप्तम भाव के अंतर्गत। सूर्य का सप्तम भाव में बैठना, अब ये आपके पार्टनर्स जो है, लाइफ पार्टनर की बात करें, बिजनेस पार्टनर की बात करें, उसमें अहंकार की अगर हम बात करें, ईगो की बात करें या उनके स्वाभिमान की बात करें, उसमें वृद्धि होती दिखाई देगी। ये समय आपको आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की रेस्पेक्ट करने का है। अगर आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं तो सारी स्थिति सही बनी रहेंगी, हर चीज़ आपके अनुकूल हो जाएगी। मतलब अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वे आपकी सुनेंगे और आपके अनुकूल स्थितियां रहेंगी, अन्यथा वहां पर फिर मतभेद की स्थिति बन जाएगी। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव उनको डोमिनेटिंग टाइप का भी बना सकता है, वहाँ पे वे दादागिरी करते हुए भी नजर आ सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। देखिए भाग्य भाव के स्वामी जो है सूर्य जब सप्तम में बैठते हैं और यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, साथ ही सूर्य जो है लगन को भी देख रहे हैं और लग्नेश से दृष्ट है, क्योंकि लग्नेश गुरु बनते हैं, गुरु से दृष्ट हैं और सूर्य लगन को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके भाग्य में भी अच्छी खासी वृद्धि करने वाला है। मतलब आपके जीवन में भी 16 जुलाई तक की अगर हम बात करें, आपको भाग्य का साथ भी अच्छा खासा देता हुआ नजर आएगा सूर्य की अगर हम बात करें। साथ ही आपके अंदर आत्मविश्वास की बात करें, कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें, वो भी अच्छा खासा दिखाई देगा इस समय के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए सूर्य की स्थिति को अगर हम देखें तो 16 जुलाई के बाद 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, साथ ही ये सूर्य शनि से भी दृष्ट रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए सूर्य जो है भाग्य भाव के स्वामी होकर अपने से 12वें होकर अष्टम में जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो भाग्य के लिए ये अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो जो भी कार्य है आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरा लक्ष्य साथ देना चाहिए, तो 16 जुलाई तक आपको ये सब काम कर लेने चाहिए, क्योंकि 16 जुलाई के बाद आपको कहीं ना कहीं मेहनत अधिक, क्योंकि अभी लग्नेश पराक्रम भाव के अंतर्गत हैं, तो यहाँ पर आपका जो एफर्ट है वो बहुत अधिक रहेगा। लेकिन 16 जुलाई के बाद से जो है सूर्य के कारण मतलब आपको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस स्थिति को सोच रहे हैं उस स्थिति का लाभ प्राप्त करने में आपको थोड़ी समस्या महसूस होगी। क्योंकि देखिए आपने मेहनत करी, मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ मिला तो एक अच्छा खासा गेन आपको हो जाता है। लेकिन अब आपने मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का स्वामी अष्टम भाव के अंतर्गत गया है, तो यहाँ पे गुप्त विद्याओं से संबंधित अगर रुचि रखते हैं तो वहां पे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, या आप रिसर्च काम में हैं तो वहां पे आपको भाग्य का साथ मिलेगा, या अष्टम से संबंधित कार्य में है, भूमिगत चीजों से संबंधित काम में है, आयरन वगैरह से संबंधित काम में है, तो वहां पर भी आपको जो है एक अच्छा खासा जो है लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है जो भी काम आप कर रहे हैं अगर इनसे संबंधित कार्य नहीं है तो वहाँ पे आपको जो है मतलब आपके जीवन में संघर्ष एक जो है मेहनत जो है बहुत अधिक बढ़ेगी और जितना आप चाहते हैं उतना गेन नहीं कर पाओगे। तो ये बात का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये सूर्य कर्क राशि में 17 अगस्त तक गोचर करने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे मंगल की स्थिति को अगर हम देखें तो मंगल जो है 2 जून से 20 जुलाई तक कर्क राशि के अंतर्गत मंगल यहाँ पे द्वादश भाव के स्वामी भी है, पंचमेश भी है। शिक्षा ज्ञान जो भाव होता है पंचम भाव, शिक्षा का, ज्ञान का, संतान की अगर हम बात करें, आकस्मिक धन लाभ की भी अगर हम बात करें तो इस भाव के स्वामी का संबंध अष्टम से हो रहा है। और देखिए शुक्र भी कर्क राशि के अंतर्गत जो है 22 जून से 17 जुलाई तक बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र लाभ भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम से संबंध बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक आकस्मिक धन लाभ की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप से जागृत हो सकती है। वैसे उस पर शनि की दृष्टि है जो कि शनि धन भाव के भी स्वामी है, तो यहाँ पे एक आकस्मिक धन लाभ की इच्छा आपकी जागृत हो सकती है शेयर मार्केट वगैरह में। लेकिन इसका जो है जागृत हो रही है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखकर जो है तब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या उसमें जो है रुचि लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे पंचमेश बनते हैं मंगल का कर्क
राशि के अंतर्गत नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत जो है अष्टम में जाना जो है, ये स्थिति जो व्यक्ति जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उन गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते रहना चाहिए और अपना विशेष रूप से जो है ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर उनको परेशानी बन सकती है। अगर आपकी संतान की अगर हम बात करें तो संतान को भी जो है मतलब यहाँ पे समस्या बन सकती है, उनको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, ये स्थिति बनती है। या फिर अगर आपकी बात करें शिक्षा के क्षेत्र में जो है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको थोड़ी समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है जब तक मंगल 20 जुलाई तक कर्क राशि के अंतर्गत नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी देखिए कि ये पंचम भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है। कहीं ना कहीं पंचमेश जो कि यहाँ पे संतान का स्वामी भी है और जबकि यहाँ पे प्रेमी अथवा प्रेमिका अष्टम भाव मृत्यु की ओर मतलब जो है, तो यहाँ पर हो सकता है कि वे कहीं ना कहीं गुप्त अवस्था में आ जाए। हो सकता है आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका आपसे कुछ ऐसी बातों को छुपाना शुरू करे, ये भी स्थिति यहाँ पर जो है हो सकती है और उनको भी हेल्थ इश्यू वगैरह जो है ये भी हो सकते हैं। या आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, यहाँ पे मतभेद की स्थिति जो है हो सकती है। ये सारी बातें यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें मंगल कर्क राशि के बाद जो सिंह राशि में 20 जुलाई 2021 से 6 सितंबर 2021 तक सिंह राशि के अंतर्गत आएगा। ये समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए त्रिकोण भाव का स्वामी जो है, यहाँ पे त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में जाकर जो है सिंह राशि के अंतर्गत मंगल जाकर बैठेंगे तो यहाँ पर देखिए अपने दिग्बल के निकट भी आ जाएंगे। साथ ही पंचमेश का नवम भाव के अंतर्गत जाना, शिक्षा ज्ञान की अगर हम बात करें उस क्षेत्र में एक अच्छी खासी वृद्धि आपको नजर आती दिखाई देगी। जो व्यक्ति हायर स्टडी की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय माना जाएगा 20 जुलाई के बाद की अगर हम बात करें 20 जुलाई से 6 सितंबर तक। क्योंकि देखिए यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी अगर नवम में जा रहे हैं, भाग्य भाव में जा रहे हैं और यहाँ पर गुरु से भी दृष्ट हैं तो ये समय इनके लिए अच्छा माना जाएगा। शिक्षा ज्ञान की बात करें, हायर स्टडी की अगर हम बात करते हैं, शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, इनके लिए अच्छा माना जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें संतान वगैरह के लिए भी ये समय जो है अच्छा माना जाएगा और इसी के साथ प्रेम संबंधों में भी सुधार आता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति यहाँ पर नजर आती दिखाई देती है। साथ ही आपका ध्यान जो है देखिए गुरु की दृष्टि जो है नवम भाव पर भी है, आपका भी ध्यान जो है इस समय आपको जो है धर्म ध्यान में जो है मतलब धर्म ध्यान की ओर ध्यान भी जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पिता का भी सहयोग बनता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति भी यहाँ पर समझ में आती है, यहाँ पे पता लगती है। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करें मंगल सिंह राशि के बाद, देखिए मंगल जो है द्वादशेश होकर भी सिंह राशि में है यहाँ पर। तो 20 जुलाई से 6 सितंबर तक का समय आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च करने का समय है। आपको इस समय पर जो है अपने पैसों का जो है धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर देखिए आपका विदेश से संबंध या विदेश से संबंधित चीज़ों पर आप खर्च सकते हैं या फिर विदेश से जुड़कर आप कोई कार्य करें तो उसमें लाभ की स्थिति यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बैठे मंगल अपने ही घर को देखेंगे तो इसके हिसाब से जो है यहाँ पर आपको विदेश से जुड़कर कार्य करना चाहिए, विदेश से संबंध बनाना चाहिए या विदेश से संबंध बनने के यहाँ पर योग बनते हैं। मंगल 7वीं दृष्टि से जो है यहाँ पे तृतीय भाव को देखने वाले हैं जो कि आपको और अधिक मेहनती बना देंगे। लेकिन गुरु और मंगल यहाँ सामने बैठकर जो है गुरु और मंगल का जो ये योग है ये आपको जो है गुरु ज्ञान है तो ज्ञान में क्या है मंगल एक फायर आ जाएगा, अग्नि कारक है जो है अग्नि आ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आप ज्ञान भी देते हुए कहीं चिल्ला कर हो सकता है मतलब जो है मतलब होता है ना फास्ट स्पीड पे देना जो है या चिल्लाते हुए देना, ये स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। हो सकता है क्योंकि आप धनु लगन के आप टीचर हो तो आप टीचिंग करते समय आपको ज्ञान देते वक्त हो सकता है आपको गुस्सा भी आ जाए या फिर आप चिल्ला के आपको समझा रहे हो तो ये स्थिति यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पर ये स्थिति पता लगती है। वहीं पर ही मंगल की 8वीं दृष्टि ये बात करते हैं चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, घर में थोड़ा कलह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। और ये मंगल जो है 20 जुलाई से 6 सितंबर तक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए शनि भी यहाँ पर वक्री अवस्था के अंतर्गत बैठे हुए हैं द्वितीय भाव के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपको अपनी वाणी पर जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। किसी को भी कुछ कहते वक्त सोचना और समझना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कड़वा बोलने के योग बन सकते हैं। आप किसी को कुछ कड़वा बोल सकते हैं। देखिए कड़वा बोलते समय अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आगे आपके लिए जो है ये आपके मान सम्मान में हानि करा देगा। तो इसलिए बिल्कुल आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं पर भी क्योंकि 20 जुलाई तक तो आपको खास तौर पर सावधान रहना चाहिए क्योंकि 20 जुलाई तक जब तक मंगल कर्क राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे ज्ञान भाव का स्वामी होकर, साथ ही यहाँ पर बैठकर शनि मंगल शनि का एक संबंध बनेगा तो मेडिकल वगैरह के क्षेत्र में ये अच्छा रहता है। व्यक्ति के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए अच्छा रहता है 20 जुलाई तक की अगर हम बात करें। लेकिन मंगल शनि का संबंध यहाँ पे क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी बनकर होकर बैठे हैं
तो ये आपके वाणी में तीव्रता, कड़वाहट ये ला सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान विशेष रूप से जो है रहना चाहिए। इसी के साथ देखिए बात करते हैं बुध की। अगर हम बात करते हैं तो बुध इस कुंडली के अंतर्गत बुध दशम भाव के भी स्वामी हैं, बुध सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो दशम भाव का स्वामी का संबंध जो है बुध का संबंध सप्तम भाव में, और सप्तमेश मतलब सप्तमेश बुध ही हैं, सप्तम भाव के मतलब स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में जो है, कर्म क्षेत्र का जो है यहाँ पे जनता से संबंध आ सकता है, ये स्थिति बनती है। साथ ही बुध की अगर हम बात करें, बुध 7 जुलाई से 25 जुलाई तक है मिथुन राशि के अंतर्गत। तो 7 जुलाई से 25 जुलाई तक जो भी व्यक्ति, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जब बुध 7 जुलाई से 25 जुलाई तक यहाँ पर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, तो इस समय के अंतर्गत अगर आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, व्यापार करने का कुछ नए नए आइडियाज आपके दिमाग में इस समय के अंतर्गत आ सकते हैं, या अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ने के नए आइडियाज आपके अंदर जो है आ सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़कर आप काम कर सकते हैं, जनता से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लग्नेश भी कहाँ पर है, तृतीय भाव के अंतर्गत है, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट, मीडिया उन सबको रिप्रेजेंट करता है। वहीं कर्मेश जो है बुध, वो भी सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। और एक बात और है, शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, बुध के साथ सूर्य भी बैठे हुए हैं, अर्थात भाग्य के स्वामी बैठे हुए हैं। तो ये 7 से 16 तारीख की अगर हम बात करें, 7 जुलाई से 16 जुलाई तक की अगर हम बात करें, सूर्य भी मिथुन राशि में है और बुध भी मिथुन राशि के अंतर्गत है। भद्र योग के साथ जो है बुध जो बैठे हुए हैं, और इनके साथ सूर्य जो कि भाग्य के स्वामी बनकर बैठे हैं, और उस पर लग्नेश गुरु की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि 7 से 16 का समय आपके अंदर जो है एक अलग ही तरीके की ऊर्जा भी महसूस करेंगे। साथ ही इस समय के अंदर कोई नए आइडियाज, यहाँ पे भाग्य का साथ भी भाग्य का भी साथ आपके साथ है, तो ये व्यापार के लिए अच्छी सफलता का यहाँ पे सूचक है, और ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपके दाम्पत्य के लिए भी देखिए, दाम्पत्य के लिए भी सही स्थिति बन रही है। ये बात सत्य है कि दाम्पत्य में जो लाइफ पार्टनर है, उसका स्वाभिमान, उसका अहंकार वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सूर्य इस भाव, जिस भाव में बैठते हैं उसको कहीं ना कहीं जलाने का कार्य करते हैं, तो इस भाव से संबंधित बातें आती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है और सप्तमेश के साथ ही बैठे हैं, तो इन सब बातों में कहीं ना कहीं बहुत अधिक अच्छाई आपको जो है यहाँ पर जो है एक शुभता आपको देखने को मिलेगी। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए बुध यहाँ पर बैठकर लगन को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं 7 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय आपके लिए जो है कहीं ना कहीं आप जो है कला के क्षेत्र में एक विशेष रूप से उन्नति करते हुए नजर आएंगे। आपका कम्युनिकेशन जो है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा, और आपकी जो वाणी भी होगी उसमें भी एक मतलब एक आत्मविश्वास जो है वो बना हुआ रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है, और आपका जो है थोड़ा सा नाटक वगैरह इन सब चीजों में जो है मतलब कला के क्षेत्र में इस तरीके की रुचि भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए इसी के साथ जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 25 जुलाई 2021 से 9 अगस्त 2021 तक बुध कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अर्थात अब यहाँ पे दशमेश भी और सप्तमेश भी बुध जो है वो कर्क राशि अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। सबसे पहले सप्तमेश को देख लेते हैं। सप्तमेश बुध जब अष्टम में गोचर कर रहा है, मतलब 25 जुलाई के बाद की अगर हम बात करें, तो वहां से सप्तमेश अष्टम में जा रहा है। कहीं ना कहीं जीवन साथी की स्वास्थ्य में समस्या बन सकती है, उनको हेल्थ इश्यू हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। जीवन साथी के लिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति नहीं बनती है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके बुध की अगर हम बात करें, जब ये अष्टम में जा रहे हैं तो कर्म क्षेत्र में भी आपको जो है अचानक से समस्या बन सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधान होने की जरूरत है। 25 जुलाई से 9 अगस्त तक का समय आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाग्य का स्वामी भी जो है सूर्य की अगर हम बात करें, वो भी भाग्य से जो है मतलब द्वादश होकर जो है 12वां होकर जो है अष्टम स्थान के अंतर्गत बैठा हुआ है। तो इस समय आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ देखिए बात करते हैं शुक्र की अगर हम बात कर रहे हैं, तो शुक्र लाभ भाव के स्वामी होकर जो है, शुक्र लाभ भाव के स्वामी होकर 22 जून से 17 जुलाई तक की अगर हम बात करें, तो शुक्र कर्क राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, अष्टम के अंतर्गत बैठे हुए हैं। इसी यहाँ पर देखिए लाभ के लिए धन को संचित भी तो कराएंगे, आपको जो है लाभ देंगे, परंतु यहाँ पर एक आकस्मिक धन लाभ की इच्छा आपकी जागृत होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 17 जुलाई 2021 के बाद 11 अगस्त 2021 तक शुक्र सिंह राशि के अंतर्गत बैठेंगे। लाभ भाव का स्वामी सिंह राशि के अंतर्गत, लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव के अंतर्गत बैठा है।
लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव के अंतर्गत बैठा है और उस पर गुरु लग्नेश गुरु की दृष्टि है, जो कि अपने आप में सात्विक ग्रह भी हैं, शुभ ग्रह भी माने जाते हैं और लग्नेश भी बनकर बैठे हैं। तो ये लग्नेश गुरु का संबंध आपके लाभ से हो गया। इसका मतलब ये 17 जुलाई 2021 के बाद 11 अगस्त 2021 तक की अगर हम बात करें, बेशर्ते आपका सूर्य जो भाग्य का स्वामी है वो अपने से द्वादश होकर अष्टम में बैठा है, परंतु फिर भी 17 जुलाई से 11 अगस्त तक का समय आपके जीवन में मतलब इनकम का सोर्स जो है वो बढ़ाने का भी रहेगा, एक से अधिक आय के साधन बनाने का भी है और कहीं ना कहीं इनकम में जो है बढ़ोतरी होने का ये समय दिखाई देता है। या फिर आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें अगर लाभ नहीं हो रहा था, चाहे कैसा भी कार्य है उसमें लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, लेकिन लग्नेश यहाँ पे पराक्रम भाव में बैठकर लाभ भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाकर उस लाभ के अंतर्गत भी वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। जो व्यक्ति इस समय के अंतर्गत विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो ये समय मतलब विवाह के लिए भी अच्छा माना जाएगा और सप्तमेश भी सप्तम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, वैद्य भाग्य के स्वामी के साथ ये बैठे हुए हैं, तो ये समय विवाह के लिए भी अच्छा माना जाएगा। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करें 24 जुलाई 2021 तक आषाढ़ मास है और 25 जुलाई 2021 से सावन का महीना लग रहा है। तो सभी व्यक्ति जो है इस समय के अंतर्गत सावन माह के अंतर्गत शिव जी की उपासना करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय के अंतर्गत शिव जी की उपासना अवश्य करिएगा। जो है देखिए यहाँ पर शुभ दिनों की बात करते हैं, कौन से दिन आपके लिए शुभ दिन है, जिन दिनों में आप कोई इन्वेस्टमेंट करके या फिर आप किसी तरीके का शुभ कार्य जो आप करना चाहते हैं वो करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 से 5 तारीख, 12 से 15, 17 से 19, 23 से 25 और 25 से 28 तारीख का समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसी के साथ अशुभ दिनों की बात करें, इस समय के अंतर्गत किसी भी तरीके का शुभ कार्य करने से बचेगा जो है, और इस समय आपका मूड अपसेट रह सकता है, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति, हेल्थ इश्यू हो सकता है या फिर किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से मतलब इस समय में झगड़ा करने से बचना चाहिए और किसी भी तरीके का बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको सोच समझ कर लेना चाहिए इस समय के अंतर्गत। अशुभ दिनों की बात करें 5 से 8, 10 से 12, 19 से 21 तारीख की अगर हम बात करते हैं। देखिए ये जो प्रेडिक्शन देते हैं हम, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। अब इसमें कुछ हम अच्छाई भी बता रहे हैं, कुछ बुराई भी बता रहे हैं, मतलब शुभ और अशुभ सारी बातें हम यहाँ पर बताते हैं। तो ये जनरल प्रेडिक्शन है। अब यहाँ पे अच्छा बुरा ये आपके जीवन में किस प्रकार से होता है, ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी लगन कुंडली में ग्रह मतलब जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति क्या है, कैसी महादशा अंतर्दशा चल रही है आपके जीवन में जो है, तो वो सब भी जो है यहाँ निर्भर करता है। उसके बाद गोचर का प्रभाव आपको जो है यहाँ पर जो है रिजल्ट देने वाला, परिणाम देने वाला होता है। इसी के साथ अकस्मात यात्रा की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश अभी तृतीय भाव में बैठा है, आपकी यात्रा भी हो सकती है। देखिए शनिदेव वक्र अवस्था में जो है बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखिएगा जो है। और यहाँ पर देखिए अकस्मात यात्राओं की अगर हम बात करें 5 से 8 तारीख और 10 से 12 तारीख की अगर हम बात करें, तो ये आपकी अचानक से अनएक्सपेक्टेड आपकी ट्रैवल हो सकती है। ट्रैवल फॉर एंजॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी तरीके की खुशी के लिए जो है आप यात्रा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो 8 से 10 तारीख का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ट्रैवल फॉर हॉस्पिटल एंड प्लेजर की बात करें 19 से 21 तारीख का समय रहेगा। और स्पिरिचुअल वर्क के लिए अगर कोई यात्रा या फिर किसी भी तरीके का पूजा पाठ की अगर हम बात करें, तो 12 से 15 आपके लिए अच्छा समय है। उस समय में हो सकता है आपके घर में किसी तरीके की पूजा, क्योंकि लग्नेश भी तृतीय भाव के अंतर्गत बैठकर धर्म भाव को देखता है, तो हो सकता है आपके घर में किसी तरीके की पूजा हो 12 से 15 में, या फिर आप किसी मंदिर में जा रहे हो या फिर आप किसी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। ट्रैवल विद हार्डवर्क की अगर हम बात करें, तो 25 से 28 तारीख का समय ये आपके लिए कठिन परिश्रम को लेकर एक यात्रा अगर हो सकती है, तो वो स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। उपाय के तौर पे क्या उपाय आपको इस माह के अंतर्गत करने चाहिए जिससे आप अपने इस माह को शुभ बना सके, अपने अनुकूल बना सकते हैं? तो देखिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना है। साथ ही देखिए लग्नेश ही गुरु का है, तो यहाँ पे अपने गुरु को जो है मतलब हमेशा, अगर आप धनु लगन के हैं, अपने गुरु का सम्मान करिए, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलिए। साथ ही जो गुरु मंत्र मिलता है उसी का ही जप करते रहिए, आपका कल्याण होता रहेगा। तो गुरु मंत्र का जप अवश्य करते रहिए। और इसी के साथ कुत्ते को आपको रोटी अवश्य खिलानी है। साथ ही शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सूर्यास्त के बाद जो है सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाते रहना है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।